एक लड़की बचपन में अपने माँ के साथ मेले में घूमने जाती है और मेला में घूमते घूमते वह एक जगह पहुँचती है जहाँ पर देखती है कि लोग महिलाएं या पुरुष अपने हाथों पर टैटू बनवा रहे हैं। तो उस लड़की ने अपने माँ से इच्छा जाहिर की कि माँ मुझे भी टैटू बनवाना है। माँ बोलती है कि बेटा ये टैटू जो बनता है वो आजीवन रहता है, मतलब व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक इसके जो छाप हैं, वो निशान है, वो उनके हाथों पर या जहाँ भी टैटू बनवाते हैं वहाँ हमेशा के लिए वह अस्थायी हो जाता है। तो लड़की ने कहा ठीक है माँ, हम अपने हाथ पर एक छोटा सा ओम का निशान बनवा लेते हैं, ओम बनवा लेते हैं। माँ ने कहा ठीक है, और वो लड़की टैटू वाले से ओम का एक टैटू बनवा लेती है। टैटू बनवाते समय वह टैटू वाला उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा नाखून जो है लोगों से बिल्कुल अलग है और बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद लड़की टैटू बनवाकर घर चली जाती है और धीरे धीरे वह पढ़ाई में भी काफ़ी होनहार लड़की होती है। तो पढ़ाई करते करते वह एक दिन महिला कांस्टेबल बन जाती है, यानी उसकी भर्ती पुलिस विभाग में हो जाती है। वह एक कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी शादी भी हो जाती है और जिससे शादी होती है उसका हस्बैंड वो भी जो है पुलिस विभाग में ही हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। तो दोनों का जो जीवन है वो बढ़िया से चलने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक उसके गायब होने की सूचना आती है। उसके बाद पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक जो है सरकटी लाश गंगा के किनारे पड़ी हुई है और इसमें से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, उसके बाद जब शव का शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि यह वही महिला कांस्टेबल है जो बचपन में अपने हाथ पर टैटू गुदवाई थी, और उसी टैटू के माध्यम से उसकी बॉडी का जो है शिनाख्त किया जाता है, क्योंकि बॉडी में सर गायब था और बॉडी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। लेकिन उस महिला के उस हाथ का जो टैटू है उसी से उसकी शिनाख्त होती है। जब पुलिस उस महिला कांस्टेबल की हत्या के पीछे की वजह जानती है तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। क्या थी उस हत्या के पीछे की वजह, इसको हम कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर। रिंकी सिंह बताया जाता है। रिंकी सिंह बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी होनहार थी। वह लड़की अपनी माँ के साथ गई थी मेला में और वहाँ पर वो अपने हाथों में टैटू भी बनवाई थी। टैटू में ओम का निशान बना था और टैटू बनाने वाले ने उसके नाखून की काफ़ी तारीफ की थी, क्योंकि ये उसका जो नाखून था वह लोगों से बहुत ही अलग था और बहुत ही खूबसूरत था। वह लड़की रिंकी पढ़ने में होनहार होती है। रिंकी का हमेशा से एक सोच था कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे, और उसी दौरान 2011 में रिंकी यूपी पुलिस में भर्ती हो जाती है। पढ़ाई के दौरान उसकी दोस्ती उसके ही थाना क्षेत्र के पास के गांव से एक सोनू कुमार नाम का लड़का होता है और उसकी रिंकी के साथ दोस्ती हो जाती है। दोनों पढ़ाई एक साथ करते हैं। दोनों 2011 बैच में यूपी पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद रिंकी और जो सोनू है दोनों अपने परिवार को यह इनके रिश्तों की बात बताते हैं। परिवार भी रजामंदी से इन दोनों की शादी करा देता है। उसके बाद 2013 में इनकी जो पोस्टिंग है वह संभल जिले में हो जाती है, और संभल जिले में काफ़ी दिन तक रहने के बाद जो सोनू कुमार होता है उसकी जो पोस्टिंग है वो खुफिया विभाग में है, बतौर हेड कांस्टेबल के तौर पर हो जाती है, और जो रिंकी है वह महिला हेड कांस्टेबल के तौर पर अपनी तैनाती दे रही थी। दोनों की जो ड्यूटी है वह संभल में लगती है, संभल जिले में। उसके बाद इनका 2023 में इनकी तैनाती जो है उत्तर प्रदेश के ही रामपुर जिले में हो जाती है। रामपुर जिले में होने के बाद जो रिंकी सिंह होती है वह जहाँ इनकी तैनाती होती है, जहाँ यह रूम लेकर रहते हैं, क्योंकि उस दौरान रिंकी और जो सोनू है इनके बीच 2 लड़के भी हो गए थे। एक लड़का जो है 11 साल का और दूसरा जो है 7 साल का लड़का। अब ये 2 से 4 हो चुके थे और इस दौरान दोनों की पोस्टिंग थोड़ी दूर दूर पर हो गई थी। तो सोनू की पोस्टिंग 1 महीने के लिए बाहर हो गई थी और वह रिंकी जो है उसकी पोस्टिंग रामपुर में ही हुई थी। सोनू जब बाहर गया तो उसको यहाँ से सूचना मिलती है कि तुम्हारी जो वाइफ है वह रिंकी, वह इसी मोहल्ले के एक लड़के जो कि शराबी है, लफंगा है, आवारा किस्म का लड़का है, उसके साथ नज़र आ रही है। उसके साथ उसके संपर्क है, संबंध है। सोनू जब वह अपनी ड्यूटी पूरा करके वहाँ से आता है तो सोनू को भी शक होता है और सोनू लगातार इनके पीछे जो है इनको फॉलोअप करने लगता है। तो सोनू को भी ये जो बात थी, जो जिस असमंजस में सोनू रहा करता था अपनी पति रिंकी और उस लफंगे लड़के को लेकर, बाद में पता चलता है कि नहीं, ये जो सूचना मिली थी सोनू को ये बिल्कुल सत्य है, और जो रिंकी है उस आवारा किस्म के जो लड़के के साथ इसका दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और
ये दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बना चुके हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। यह बात जब रिंकी और सोनू के घर वालों को पता चलता है तो इसका विरोध करने के लिए लोग रिंकी को समझाते हैं और उसको डराते धमकाते हैं, लेकिन उस आवारा किस्म के लड़के को बचाने के लिए रिंकी बार बार आगे आ जाती थी कि इसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने पाए। यह बात जब सोनू अपने बहनोई को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। उसका बहनोई एक दिन आता है और 13 अक्टूबर 2024 की बात है। उसके सोनू और सोनू का बहनोई घर पे होते हैं, रिंकी भी घर पे ही होती है। सोनू का बहनोई और सोनू दोनों मिलकर रिंकी को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं, लेकिन रिंकी जो है उस आवारा किस्म के लड़के से अलग नहीं होने की बात को हमेशा कहती है और इसी बीच सोनू को गुस्सा आ जाता है और सोनू गुस्से में रिंकी का गला दबा देता है। गला इस कदर दबा देता है कि रिंकी को जान से ही मार देता है। अब उसके बाद गुस्से में धारदार हथियार से रिंकी के सर को धड़ से अलग कर देता है। यह पूरी वारदात होने के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसे तो लग गया कि हमने तो बहुत बड़ा ही गुनाह कर दिया। उसके बाद जब रिंकी का जो सर है वो उसके धड़ से अलग करने के बाद अब सोनू और सोनू का जो बहनोई होता है बिल्कुल डर जाते हैं। सोनू के बहनोई के पास जो है एक 4 व्हीलर गाड़ी होती है, उसमें रिंकी के जो शव को वो इकट्ठा करते हैं और ले जाकर उसे रामपुर के कटघर थाना क्षेत्र के एक रामगंगा नदी के किनारे पर जाते हैं और रात हो चुकी थी और ये दोनों चाहते हैं कि इन दोनों को लगता है कि वह दोनों उस लाश को, रिंकी के शव को जो है नदी में फेंक देंगे तो वो बहकर काफी दूर चला जाएगा और इस मामले का जल्दी खुलासा नहीं हो पाएगा और ये सब पकड़े नहीं। सोनू और सोनू का बहनोई जो है दोनों बहुत ही डरे हुए थे और शव को जल्दी जल्दी फेंकने के चक्कर में गंगा के किनारे ही फेंक कर चले गए। उसके बाद 17 अक्टूबर 2024 को कटघरा थाना के जो SHO हैं सचिन कुमार सिंह, उनको एक कॉल जाता है कि रामगंगा नदी के किनारे एक बिना सर का जो बॉडी है वो पड़ा हुआ है और इससे बहुत ही दुर्गंध आ रहा है। तो कटघरा थाने के SHO और सर्किल ऑफिसर अपने आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और इसकी जो है शिनाख्त में जुड़ जाते हैं। बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम हाउस में लेकर चले आते हैं। उसके बाद इधर जो सोनू रहता है वह 13 अक्टूबर को रिंकी की हत्या करने के बाद 14 अक्टूबर को वह अपने वाइफ का जो है गुमशुदगी का एक रिपोर्ट दर्ज करा देता है रामपुर के उसी थाने में। जब बॉडी मिलती है उसके बाद अब प्रशासन इसकी शनाख्त में जुटता है तो पता चलता है कि इसकी लाश के जो बॉडी है उसका तो कोई माई बाप नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है, ना ही तो कोई इसकी तलाश में है। लेकिन पता चलता है कि मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एक कंप्लेन हुई। रामपुर में खुफिया विभाग का एक कांस्टेबल जिसका नाम सोनू कुमार है, उसने अपनी पत्नी का जो है गुमशुदगी का जो रिपोर्ट दर्ज कराया था। तो एक दोस्त उससे कांटेक्ट करता है और कहता है कि मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एक महिला की जो डेड बॉडी पड़ी है, करीब 30-35 वर्ष की महिला बताई जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी पत्नी ही। लेकिन सोनू कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी पत्नी कहीं चली गई है, हो सकता है कि वो आ जाएगी। लेकिन अब इसकी सूचना जो है धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल जाती है और जो रिंकी की माँ होती है वह पहुंचती है वहाँ से मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र से, कटघर थाना के प्रशासन से मुलाकात करती है। उसके बाद वो शव को शिनाख्त करने के लिए चली जाती है। बॉडी इतनी बेरहमी से उसका गला काट दिया गया था और बॉडी काफ़ी दिन के होने के बाद वो इतना ख़राब हो गई थी कि उसे पहचानना बहुत ही कठिन हो गया था। लेकिन जो लड़की के जो हाथ पे वह बचपन में टैटू बना था वो उस हिसाब से रिंकी की माँ उसकी शिनाख्त करती है। और जब पुलिस अब इसके पीछे की जो इस हत्या के पीछे की जो वजह है उसकी जांच में जुटती है तो पता चलता है कि इसका कातिल कोई और नहीं बल्कि इसका ही पति है। और इसके पति यानी सोनू कुमार और उसके बहनोई को पुलिस सलाखों के पीछे भेज देती है। बाद में पता चलता है कि नहीं, यह 7वीं फेल और आवारा किस्म, शराबी किस्म का जो लड़का था उससे प्रेम प्रसंग में थी और इसकी वजह से इसकी हत्या हुई। सोनू इसे मारना नहीं चाहता था लेकिन गुस्से में आकर सोनू ने इसकी हत्या कर दी। यह खबर जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है तो लोग बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं और तमाम तरह के इस पर जो है टिप्पणियाँ भी होने लगती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को सतर्क और जागरूक करना है, क्योंकि हादसा कब किसके साथ हो जाए इसका कोई अंदेशा नहीं होता। तो आप सभी जहां रहें अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें। आशा है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे।